दोस्तों, कर्नाटक का फाइनल सर्वे आ चुका है। कर्नाटक की जनता किसे चाहेगी और किसे निराश करेगी, इन तमाम चीजों के जो रिजल्ट है वो अभी से दिखाने शुरू कर दिए गए हैं। सी वोटर सर्वे की अगर मैं बात करूं तो कर्नाटक में भाजपा की नैया जो है वो डूबती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी, जहां पर कर्नाटक में उनकी सरकार है, पहले से ही तोड़ मरोड़ की गई सरकार जो है वो इस वक्त जो सर्वे के अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो पूरी तरीके से जाती हुई नजर आ रही है। और सबसे कमाल की बात यह है दोस्तों कि जैसे जैसे चुनाव का तारीख नजदीक आ रहा है वैसे वैसे भाजपा का प्रचार प्रसार भी कर्नाटक में कम होता हुआ नजर आ रहा है। अब प्रधानमंत्री मोदी का जो चेहरा है वो कर्नाटक में चमकता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है ये तो भाजपा वाले ही बता सकते हैं कि कर्नाटक में चुनाव सर पर है और प्रधानमंत्री मोदी जी का जादू जो है कर्नाटक की जनता पर चलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इससे पहले तो खूब सारे रोड शो हुए, रैलियां हुई, लेकिन चुनाव प्रचार जैसे जैसे भाजपा के स्टार कैंपेनिंग की तरफ से किया जा रहा है उसमें से सबसे बड़े स्टार जो है प्रधानमंत्री जी, उनका जो चेहरा है वो नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको ये दिखा दूं कि सी वोटर सर्वे जो है, एबीपी सी वोटर सर्वे, वो इस वक्त कर्नाटक में क्या दिखा रहा है, कैसे जो है कर्नाटक में सत्ताधारियों की सत्ता खिसकती हुई नज़र आ रही है, वो मैं रणविजय सिंह के इस ट्वीट पर जानकारी जो है वो दिखाती हूँ। और रणविजय सिंह जो है इस पूरे सी वोटर सर्वे को लेकर क्या कुछ लिख रहे हैं वो देखिए। स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं आपको पढ़कर भी बता दूं कि कर्नाटक में इस वक्त भाजपा की स्थिति क्या है और तमाम दलों की स्थिति क्या है। रणविजय सिंह लिखते हैं, कर्नाटक चुनाव से जुड़े कुछ सर्वे आ चुके हैं। एबीपी सी वोटर पोल क्या कहता है उसमें आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। कांग्रेस को कर्नाटक के अंदर 115 से 127 सीटें आ रही हैं दोस्तों। जी हाँ, सी वोटर सर्वे की अगर माने तो कांग्रेस को 115 से 127 सीटें आ रही हैं। भाजपा को कितनी सीटें आ रही हैं यहाँ से? तो भैया भाजपा को यहाँ से 68 से 80 सीटें मिल रही है और जेडीएस को 23 से 35। पोल ऑफ फॉल्स सर्वे, यानी कि जो एक और सर्वे है पोल ऑफ फॉल्स सर्वे के अकॉर्डिंग अगर कर्नाटक की राजनीति में कर्नाटक की जनता का जो रुझान है वो क्या है वो आप देखिए। कांग्रेस को दोस्तों इसमें 134 से 140 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है और भाजपा को मात्र 54 से 61 सीटें, जेडीएस को 17 से 20 और अदर्स को 3 सीटें। डेली ट्रैकर नाम के एक पोल सर्वे है, वो क्या बता रहा है कांग्रेस को कितनी सीटें आ रही हैं उसके तो आंकड़े अगर आप देखेंगे तो बीजेपी यहाँ से कहीं तक दिखाई नहीं दे रही है। इनके सर्वे में डेली ट्रैकर के कांग्रेस 153 सीट ला रही है कर्नाटक के अंदर और बीजेपी मात्र 42 सीटों पर ही सिमटती हुई नजर आ रही है। जेडीएस 17 और अदर को 12 दिखाया जा रहा है। लोक पोल सर्वे में कांग्रेस जो है 128 से 131 सीटें ला रही है तो बीजेपी 67 से 59 सीटें लाती हुई नजर आ रही है। जेडीएस 21 से 25 और अदर्स जो है 0 से 2। लगभग सभी सर्वे में कर्नाटक में बीजेपी बुरी तरीके से हार रही है। वैसे तो सर्वे हमेशा बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाता हुआ नजर आता है, लेकिन ये अजीब सा सर्वे है। ये इसमें लिखा जा रहा है कि इस बार पूरी तरीके से मामला कर्नाटक में उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है। शायद सर्वे करने वाले अपनी साख बचा रहे हैं, क्योंकि पहले तो हमेशा से जो चीज़ें दिखाई जाती है कि सर्वे में किसका हवा है, किसकी लहर है, वो आज शायद सर्वे वालों को भी अब समझ में आने लगा होगा कि अगर वो कर्नाटक की मौजूदा स्थिति, मौजूदा हालात नहीं दिखा सही पाएंगे तो उनकी जो शाख है, उनकी जो विश्वसनीयता है वो तो पहले ही गई है, लेकिन इस बार पूरी की पूरी चली जाएगी। और यही वजह है कि इस बार जो है सर्वे में तमाम सर्वे जो आ रहे हैं वो अब तक यही कह रहे हैं कि भाजपा का सुपड़ा कर्नाटक से साफ होता हुआ नजर आ रहा है। क्या इसी हार को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे को गायब कर दिया गया है? क्या इसी हार को महसूस करते हुए प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स जो हैं वो हटा दिए गए हैं? अब जेपी नड्डा और अमित शाह के पोस्टर लगा दिए गए हैं। क्या ये वजह है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कर्नाटक की रैलियों में अब नजर नहीं आ रहे हैं? अब कर्नाटक की जनता को जो है एक से बढ़कर एक सौगात तो उन्होंने दिया ही, लेकिन एक से बढ़कर एक वादे और कांग्रेस पर वार करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस के 75 सालों को कोसते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। क्या यही एक वजह है कि भाजपा को भी
ये समझ में आ गया है कि कर्नाटक उनके हाथ से जाती हुई नजर आ रही है। कर्नाटक में अब उनका जो है शाम दाम दंड भेद नहीं चलने वाला है। जैसे आप सबको पता है दोस्तों कि कर्नाटक में जो सरकार बनी थी वो कैसे बनी थी, कैसे आरोप लगा कि भाजपा ने विधायकों को खरीदा और फिर वहां पर अपनी सरकार बना ली। कांग्रेस की तरफ से लगातार ये वार पलटवार उस वक्त भी होता रहा, लेकिन अब जब 5 साल बाद कर्नाटक में फिर से विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो वो ये नज़ारे नजर आ रहे हैं दोस्तों कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरीके से सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।